प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुः
शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते। आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः इति उक्तम् तत्र किं लक्षण आत्मनो बन्धुः किं लक्षणो वा आत्मनो रिपुः इति उच्यते। बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य आत्मनः सः आत्मा बन्धुः येन आत्मना आत्मा एव जितः आत्मा कार्यकरणसंघातः येन वशीकृतः जितेन्द्रियः इत्यर्थः। अनात्मनः तु अजितात्मनः तु शत्रुत्वे शत्रुभावे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। तथा अनात्मा शत्रुः आत्मनः अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे वर्तेत इत्यर्थः। जितात्मनः कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितः येन स जितात्मा तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य प्रसन्न अंतःकरणस्य सतः सन्यासिनः परमात्मा समाहितः साक्षात् आत्मभावेन वर्तते इत्यर्थः। किंच शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा माने अपमाने च मानापमानयोः पूजा परिभवयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानां परिज्ञानम् विज्ञानं तु शास्त्रतः ज्ञातानां तथा एव स्वानुभवकरणम् ताभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां तृप्तः संजात अलम प्रत्ययः आत्मा अंतःकरणं यस्य सः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा।
कूटस्थः अप्रकम्प्यो भवति इत्यर्थः। विजितेन्द्रियश्च यः ईदृशो युक्तः समाहितः इति स उच्यते कथ्यते सः योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः। लोष्टाश्म काञ्चनानि समानि यस्य सः समलोष्टाश्म काञ्चनः। किंच सुहृद इत्यादि श्लोकार्धम एकम पदम। सुहृद इति प्रत्युपकार अनपेक्ष्य उपकर्ता, मित्रं स्नेहवान, अरिहि शत्रु, उदासीनः न कस्यचित् पक्षं भजते। मध्यस्थः यः उभयोः हितैषी, द्वेष्य आत्मनः अप्रियः, बंधु संबंधी इति एतेषु साधुषु शास्त्रानुवर्तिषु अपि च पापेषु प्रतिषिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु समबुद्धिः। कः किं कर्म इति अव्यापृत बुद्धिः इत्यर्थः। विशिष्यते विमुच्यते इति वा पाठान्तरम्। योगारूढानां सर्वेषाम् अयम् उत्तमः इत्यर्थः। भगवान बोलते हैं, आत्मना उद्धृतः भवति संसारात् अनर्थव्रातात्। तो यह अनर्थ के समूह रूप जो जगत है, इससे अपना उद्धार करो। आत्मना आत्मानं उद्धरेत। स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो। इसका मतलब है कि हम जहाँ हैं, भगवान चाहते हैं कि हम वहाँ ना रहें। अन्यथा तो क्यों उद्धार करें? हम जहाँ हैं, अगर वो हमारे लिए उचित जगह है, ठीक जगह है, तो उद्धार क्यों करें? अच्छा, प्रभु जी ने ये नहीं कहा कि कहाँ से उद्धार करो, केवल इतना ही कहा आत्मानम उद्धरेत। इसका मतलब है कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम चाहे जहां कहीं भी हो, वहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? भगवान बोलेंगे जहां मैं हूं। है ना? मैंने जीव भाव में रहना, ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति माने हमेशा ही सीमाओं से घिरा रहे। जबकि असीमित अस्तित्व से संपन्न है कोई, तो उसको अपने आप को सीमाओं में घिरा हुआ अनुभव करते रहना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए अपने आप को यहाँ से उठाओ, और ऐसा करने के लिए थोड़ा अपने आप के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। अन्यथा यह जो शरीर है, मन है, ये तो महाराज खुश है। इसको अगर थोड़ा सा जबरदस्ती ना करें तो ये बिस्तर से ना उठे।
आजकल तो बिल्कुल नहीं। तो आप समझ सकते हैं इस अनुभव को। भगवान जो कहे उद्धरे, उठाओ अपने आप को। अन्यथा क्या होता है कि व्यक्ति हमने धीरे धीरे करके उन प्रतिकूल चीजों के बीच भी अनुकूलता खोज लेता है। ये ऐसी कुछ मन की स्थिति है। जेल में रहने वाला जो कैदी होता है ना, वो वहीं अपनी एक दुनिया बना लेता है, और लंबे समय तक अगर वहां रह जाए तो उसको निकलने में कठिनाई होगी। बल्कि वो कोशिश करेगा कि फिर से कोई अपराध करूं। तो अब दूसरों की दृष्टि में तो वो बंधन है, जेल है, लेकिन उसकी स्वदृष्टि में भी वो अपने ढंग की अनुकूलता खोज लेता है। बस बात इतनी सी है कि वो स्थायी अनुकूलता का साधन नहीं बन सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि और ये तुम्हारा स्वातंत्र्य है, ये तुम्हारा अधिकार है, और दूसरा कोई नहीं करेगा। उसके लिए संकल्पबद्ध स्वयं को ही होना पड़ेगा। बाकी जो हैं वो साधन बता सकते हैं, वो हमें कुछ दूर तक साथ में ले चल सकते हैं, लेकिन चलने का संकल्प तो खुद को करना होगा। जैसे कल चर्चा हो रही थी, तो कोई भक्त अगर यह श्रद्धा रखता है कि मेरे सद्गुरु उद्धार करेंगे या प्रभु उद्धार करेंगे, वो बिल्कुल सही है, लेकिन सद्गुरु को तो हमें चुनना पड़ेगा। वो तो हमें करना है। और प्रभु मेरा उद्धार करें, इसके लिए हमें प्रभु का वर्ण तो करना पड़ेगा। अन्यथा उन्हें क्या पड़ी है जबरदस्ती, किसी कोई कहे कि मैं नहीं उठना चाहता तो वो जो वर्ण है, जो संकल्प है, वो हमारा अधिकार है और वो हमें करना चाहिए। निश्चित रूप से उसमें, चूंकि यह मार्ग कठिन है, इसलिए इसमें जरूरी नहीं है कि मन हमेशा हमारा सहयोग करे या हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमेशा हमारा सहयोग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। जब एक बार वैसा अभ्यास हो जाएगा तो वो सहयोग मिलने लगेगा। लेकिन जो आरंभिक सोपान है, उसमें तो थोड़ा हमें अपने आप के साथ जिद करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे ये करना है। भगवान बोलते हैं आत्मना आत्मानम उद्धरेत। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम स्वयं ही अपने पतन का कारण बनोगे। आत्मानम न अवसादयेत। बड़ी खिन्नता से भगवान बोलते हैं कि अपने आप का अवसादन मत करो। जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं होगा, वो तुम स्वयं ही होगे। इसलिए आत्मानम न अवसादयेत। और यह जो अध्यात्म का पथ है, वास्तव में इसमें सबसे पहले तो हम स्वयं ही अपने मित्र बनते हैं और हम स्वयं ही अपने शत्रु बनते हैं। बोलते हैं आत्मा एव ही आत्मनो बंधु। आत्मनः कः बंधु? आत्मा का बंधु कौन है? बोले आत्मा एव ही आत्मा एव। आत्मा माने हम स्वयं। हम स्वयं ही अपने बंधु हैं। और आत्मनः रिपुः। कः आत्मनः रिपुः? आत्मा का रिपु कौन है? बोले आत्मैव।
हम स्वयं ही अपने शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, तो जब प्रभु जी ने ये कहा कि हम अपने ही मित्र बनते हैं, अपने ही शत्रु बनते हैं, तो प्रश्न आया कि ये हम तो हमेशा ही अपने अनुकूल रहते हैं। हमारे प्रति अनुकूलता तो हमेशा ही रहती है। तो फिर अब उसके लिए अलग से कहना कि नहीं तुम अपने मित्र बनो, और या कि तुम अपने शत्रु भी बन सकते हो, ये तो ऐसे दिखाई नहीं देता है। तो भगवान इसकी परिभाषा करते हैं अगले श्लोक में कि ये हम अपने ही मित्र कब बनते हैं और अपने ही शत्रु कब बनते हैं। उन्हें ऐसा है कि ये करना होगा। हमें साधारण रूप से ऐसा लग सकता है कि हम हमेशा ही अपने अनुकूल रहते हैं। देखिए, मित्रता की सामान्य परिभाषा क्या होती है? जो व्यक्ति हमारे अनुकूल रहे, है ना। तो लेकिन ध्यान रखना, ये मित्रता की बहुत सटीक परिभाषा नहीं है। कोई व्यक्ति यदि हमारे अनुकूल है तो हमारे अनुकूल रहना ही मित्रता की पूरी परिभाषा नहीं है। कई बार कोई हमारे प्रतिकूल रह करके भी हमारा हित कर सकता है। मित्रता के केंद्र में जो भाव होना चाहिए वो है हितकारी। अब कभी कभी छोटा बच्चा तो अपने मां को ही दुश्मन समझने लगता है। अगर उसको किसी दिन चांटा मार दे, तो आज से कट्टी तो लेकिन ऐसा होने पर भी तो हित तो वही करती है। तो यहां देखना होगा कि हमारा अपना स्वभाव, हमारा अपना व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं, पहले स्वयं के प्रति, क्योंकि यहां अभी भगवान की चर्चा के केंद्र में हम स्वयं हैं। वो केवल हमारे पर केंद्रित होकर के बात कर रहे हैं। तो हमारा जो आचरण है, हमारा जो सोचने का ढंग है, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो दिन भर की प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब क्या हमारे हित का साधन बनती हैं? हमारे ही द्वारा की गई क्रियाएं हमारे स्वयं के लिए क्या हित का कारण बनती हैं या अहित का कारण बनती हैं? ये पहले विचार करना होगा। तो हमने कोई दृश्य देखा, अपने नेत्रों से देखा, अपनी प्रसन्नता के लिए देखा, लेकिन वह जो दर्शन रूप क्रिया हुई वह तात्कालिक रूप से संभव है कि हमारे लिए अनुकूल पड़ी हो, लेकिन वह दीर्घ काल के लिए हमारे लिए हितकारी रही या अहितकारी रही, ये देखना पड़ेगा। तो यदि तो वो सब हितकारी रही हैं तो निश्चित रूप से हम अपने साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि कई बार शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। शत्रु का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वह हमारे साथ कटु व्यवहार ही करे। कई बार महाराज वो मधुर मीठी बातें करते हुए, मित्रवत व्यवहार करते हुए और पीछे से हमारे शत्रुता के कार्य करता है। ऐसा संभव है। तो इसी तरह से हमारा जो स्वयं के प्रति व्यवहार है वो तात्कालिक रूप से शायद हमें सुखद लगता हो, लेकिन क्या वास्तव में वह दीर्घ काल के लिए हमारे हित में जाएगा? ये देखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे भगवान परिभाषा करते हैं। अगला जो श्लोक है
इसके शब्द बड़े आगे पीछे हैं, इनको आप व्यवस्थित करेंगे तो संगति लगेगी। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य, तस्य आत्मनः आत्मा बंधु। ये पहले वाक्य का अन्वय ऐसे होगा, तस्य आत्मनः आत्मा बंधु, उस आत्मा का आत्मा ही बंधु है। येन आत्मा एव आत्मना जिता। विभक्तियों को आप ढंग से समझेंगे तो वाक्य ठीक बनेगा। येन तस्य, जिसके द्वारा उसका। पहले तो वाक्य ऐसे सरल बनाएं, येन तस्य। तो येन आत्मा एव आत्मना जितः, जिनके द्वारा आत्मा आत्मा के द्वारा जीत लिया गया। हिंदी में वाक्य कैसे बनेगा? येन आत्मा एव जितः। पहले केवल इतना वाक्य बनाएं, येन आत्मा एव जितः, जिनके द्वारा आत्मा पर विजय प्राप्त कर लिया गया। कैसे प्राप्त किया? बोले आत्मना, आत्मा के द्वारा, आत्मा के ऊपर जिसके द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया। तस्य आत्मनः, उसी आत्मा का आत्मा बंधु बनता है। अब इस वाक्य में आत्मा शब्द कितनी बार आया? 4 बार आया। ठीक है, लेकिन उसकी विभक्तियों के आधार पर आपको अर्थ समझना पड़ेगा। तो येन आत्मा एव आत्मना जितः, आत्मा ही आत्मा के द्वारा जीत लिया गया, उस आत्मा का आत्मा ही बंधु है। ऐसे। अच्छा, तो आत्मा के द्वारा जिस आत्मा को जीत लिया गया, वही आत्मा उस आत्मा का बंधु बनता है। आत्मा को जीत लिया गया मतलब आत्मा का अर्थ करते हैं कार्यकरण संघात। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य आत्मनः स आत्मा बंधु, येन आत्मना आत्मा एव जितः। आत्मा कार्यकरण संघातः, येन वशीकृतः जितेन्द्रियः इत्यर्थः। तो जिसका कार्यकरण संघात उसके वश में हो गया है, वही कार्यकरण संघात उसका मित्र बन जाता है, ये कह रहे हैं। और यदि हमारा कार्यकरण संघात हमारे द्वारा नहीं जीता गया, माने हमारे वश में नहीं हुआ, तो उस कार्यकरण संघात को अपना कहना छोड़ दो, ये भगवान बोल रहे हैं। कल से उस मन को अपना मन नहीं कहना। किस मन को? जो मन तुम्हारे वश में ना हो। ये बात तो सीधी ही है। हम अपना किसको कहते हैं? ठीक है ना? जिसका उपयोग हम अपने इच्छानुसार कर सकें, उसी को तो अपना कहेंगे। तो अब यदि हमारा मन हमारे लिए हमारी इच्छानुसार कार्य करने को उपलब्ध न हो, तो उस मन को हम अपना कैसे कहें? तो भगवान क्या बोल देते हैं? अनात्मनस्तु। अनात्मनस्तु मने वो कार्यकरण संघात तुम्हारा है ही नहीं, जिस कार्यकरण संघात को तुमने जीता नहीं है।
और इसलिए वह जो अनात्मा है वह तुम्हारे साथ शत्रु की तरह से व्यवहार करेगा। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत। अनात्मा तुम्हारे साथ शत्रुवत व्यवहार करेगा। अनात्मा माने क्या परिभाषा करेंगे? वह कार्यकरण संघात जो हमारे वश में नहीं है। यहां अनात्मा शब्द का यह अर्थ होगा। अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत। वो शत्रु की तरह से वर्तन करेगा। आत्मा एव शत्रुवत। जैसे तो शत्रु हमारे साथ व्यवहार करता है, बिल्कुल वैसे ही ये कार्यकरण संघात व्यवहार करेगा। और ये शत्रु भी बड़ा विचित्र है। ये ऐसा शत्रु है जो बाहर से शत्रुवत मालूम नहीं पड़ेगा। बाहर से वह अपना ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अपना बन करके महाराज वो गला काटेगा। ये स्थिति है। तो ये बात तो सही है। शरीर यदि हमारे वश में है तो हमारे साधन भजन में हमारा सहयोग करता है, और यदि हमारे वश में नहीं है तो यह शरीर ही हमें अपना गुलाम बना लेता है। फिर शरीर कहता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो हम करते हैं। इसी तरह से इंद्रियों की गति है, इसी तरह से मन की गति है, यहां तक कि इसी तरह से बुद्धि की भी। बुद्धि स्वयं ऐसे ऐसे निर्णय देने लगती है जो हमारे ही खिलाफ जाएं। हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण हुआ हो, ऐसा व्यवहार हुआ हो जो धर्मानुकूल ना हो, जो मर्यादा के दायरे में रह के ना हुआ हो, लेकिन चूंकि वो हमारे द्वारा हुआ है तो हमारी बुद्धि उसी के फेवर में निर्णय देने लगती है। हो गया तो क्या हुआ? देखिए, हमारी ही बुद्धि एक तरफ ये जानते हुए कि ये अधर्म है, और अगर थोड़ा सत्संग हुआ है, शास्त्र अध्ययन हुआ है, तो ये जानते हुए कि आज नहीं तो कल इसका परिणाम बुरा होगा, ऐसा होने पर भी वह बुद्धि तो उसी कार्य के अनुकूल निर्णय देने लगती है। तो अब देखिए, जानबूझ करके भी हम कई बार अपना अहित करते हैं, चाहे वो शारीरिक धरातल पर हो, चाहे वो इंद्रियक धरातल पर हो, चाहे वह मन बुद्धि के धरातल पर हो। ये तो साधन के रूप में हमें मिले हैं, ये कोई स्थायी व्यवस्था तो है नहीं। साधन के लिए कुछ काल विशेष के लिए कुछ चीजें मिली हुई हैं, लेकिन अब वो जो मिली हुई चीजें हैं, अगर तो हमारे आत्मोत्थान में सहयोगी बन गई तो उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया, और देह भाव से जीवन शुरू हुआ था और देह भाव में ही समाप्त हो गया, तो उस देह का क्या सहयोग हुआ? आप जरा विचार करें कि देह आत्मा, देह ही मैं हूं, इस विचार से जीवन आरंभ हुआ, और देह मिला था साधन के लिए, लेकिन वह जो साधन रूप देह है, उस देह को ही सजाने संवारने में पूरा वक्त बीत गया, तो उस देह ने हमारा क्या सहयोग किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सो तो ठीक है, बल्कि इस दरमियान जो यात्रा आगे बढ़ सकती थी उसको भी रोक दिया। तो रोक दिया माने शत्रु का और क्या कार्य होगा? अगर वो हमारा बहुत ज्यादा अहित नहीं कर सकता है
तो कम से कम हमारी यात्रा को तो अवरुद्ध कर सकता है। शत्रु का यह भी आचरण होता है, या तो कोशिश करके हमारा अहित करे, और यदि वो अहित करने में समर्थ नहीं भी होता है तो वो हितकारी मार्ग में बाधक तो जरूर बन जाएगा। तो इसी तरीके से यह संघात तो यदि तो साधना के पथ पर सतत आगे बढ़ने में सहयोग करता रहे, ठीक है, इसकी जरूरत भी पूरी कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जरूरत पूरी करने में ही सारा वक्त बीत जाए और जिस मार्ग की ओर आगे जाना चाहिए था उसमें आगे बढ़े नहीं, तो फिर ये व्यवहार तो शत्रुवत ही हो गया। और आप पक्का जान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को साध करके और स्वयं के कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो आसपास के लोग भी उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। कोई विद्यार्थी अगर बिल्कुल साधन भजन में लगा हुआ दिखे तो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी उसका सहयोग करने लगते हैं कि ये साधक वृत्ति का है, ये साधन भजन करता है, तो इसका सहयोग करो। और यदि कोई प्रपंच में लगा हुआ हो, ये निर्णय उसका स्वयं का है, तो उसके आसपास भी वैसे ही लोग होंगे जो प्रपंच का विस्तार करने वाले हों। तो ये तो जब हम स्वयं ही अपने मित्र बन करके अपने कल्याण का कार्य करने लगते हैं तो हमें बाहर मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि मित्र बनते चले जाते हैं। और यदि हम स्वयं ही अपने हित के विरुद्ध कार्यों में लगे हों तो ठीक है, कुछ मित्र बनेंगे, कुछ शत्रु बनेंगे। तो पूर्व के श्लोक के भाष्य में ही भगवान भाष्यकार जी ने कह दिया था कि जो बाहर जिनको हम शत्रु समझते हैं वो शत्रु भी हमारे ही खड़े किए हुए शत्रु हैं। हमारे खड़े किए हुए माने, मान लीजिए कि सामने वाला हमें शत्रु समझता हो लेकिन हमारे दिल में यदि उसके प्रति शत्रु भाव न हो तो भगवान को कहा जाता है अजात शत्रु। भगवान अजात शत्रु हैं। अच्छा, उन्होंने तो असुरों का संहार किया, बोले संहार किया वो ठीक है, लेकिन उनको शत्रु मान के संहार नहीं किया। और भगवान की तो समस्या है, क्यों किसी को शत्रु मान ही नहीं सकते। माने उनकी समस्या ये है कि वो जिसको शत्रु मानेंगे उसकी आत्मा भी वही है, अब किसको शत्रु माने। इसलिए भगवान तो महाराज बड़ी समस्या में होते। उनको प्रत्येक जीव को सिवाय मित्र मानने के दूसरा मार्ग उनके पास है ही नहीं। लेकिन आप इस सच्चाई को देखें तो ये दिखाई देता है, ये तो हम अनुभव से भी ये बात बोल सकते हैं, यदि कोई बड़ी लगन के साथ में अपने कल्याण के पथ पर लगा हो, महाराज जो उसको कल तक शत्रु मानते थे वो भी जाने अनजाने उसके प्रति सात्विक भाव रखने लगते हैं। वो चाह करके भी, लोग कहते हैं कि कोई साधन पथ पर आगे बढ़ता होगा तो दूसरा ईर्ष्या करेगा, वास्तव में यह हकीकत नहीं है। कोई ईर्ष्या करेगा थोड़ी दूर तक कर सकता है, लेकिन वो थोड़ी दूर तक ही कर सकता है। और यदि हम प्रतिवाद ना करें तो थोड़े दिनों में उसको भी समझ में आ जाएगा कि मेरे ईर्ष्या का कोई मतलब है नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा मैं भी आगे बढ़ूं यही अच्छा है, बजाय उसके मार्ग को अवरुद्ध करने के।
क्योंकि वो प्रतिक्रिया ही नहीं करता है। तो इसलिए हमारे वैर विरोध का या हमारे ईर्ष्या का कोई औचित्य ही नहीं रहा। आप जानते हैं ना, शत्रुता में या ईर्ष्या आदि में तभी तक मजा आता रहता है जब तक सामने वाला प्रभावित होता रहे, और या तो प्रतिक्रिया देता रहे। और जब लगे कि हमारे इस शत्रुता का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है तो बेचारा हो जाता है। इसलिए सच्चाई तो यही है कि फिर लंकिनी भी रास्ता दे देती है। प्रविशि नगर कीजे सब काजा। और पहले क्या कहा था उसने? मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम चोर हो और चोरों का मैं भक्षण करती हूं। और हनुमान जी की निष्ठा को जब देखा तो क्या बोला? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुरसा भी कहने लगी तुम बल बुद्धि निधान। और पहले क्या कहा था उसने? मैं तो बड़ा अच्छा आहार दिया है देवताओं ने मुझे। तो ये तो सच्चाई है, माने दुनिया की सच्चाई यही है। जब हम अपने साथ हितकारी होने लगते हैं, अपने कल्याण के पथ पर बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें आसपास भी हमारा सहयोग करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। और यदि हम उसमें ढीले ढाले हों तो फिर ये सारे संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसलिए प्रथम जरूरत तो जो भगवान कह रहे हैं वो यही है कि हम अपने कार्यकरण संघात को साधना के अनुकूल तैयार करें। भगवान के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आप नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और अपने आप हो जाए ये भगवत कृपा है। अगर हम मन से चाहें कि मन साधन भजन करे, जप करे, ध्यान करे और मन वैसा करने लगे तो ये तो बिना प्रयत्न के ही सफलता मिल गई। अगर हम शरीर को कहें कि मुझे ध्यान में बैठना है और शरीर परेशान न करे तो ये कृपा है, अनुग्रह है। वो चाहे हमारे पुण्य प्रताप हो, चाहे वह भगवत अनुग्रह हो। लेकिन यदि कदाचित ऐसा नहीं होता है तो वैसा होवे ये प्रयत्न करना चाहिए। भगवान बोलते हैं वो बंधुवत अपने साथ व्यवहार किया जाए। और बंधुवत व्यवहार करने का अर्थ है अपने संघात को अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के अनुकूल बना लिया जाए, ये बात है। तो इन दो श्लोकों में, 5वें और 6ठे श्लोक में प्रभु जी ने एक तरह से सावधान किया, हमें सतर्क किया कि हमें तो आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। और वो आत्म कल्याण का पथ क्या है वो पूर्व के श्लोकों में बता दिया गया। अगर साधारण व्यक्ति हो तो आरुरुक्षु बनने का पहले प्रयत्न करो। आरुरुक्षु के स्थिति में हो तो धीरे धीरे सत्कर्म तो पुण्य कर्म आदि करते हुए, ईश्वर आराधन करते हुए योगारूढ़ बनने की कोशिश करो। और योगारूढ़ की स्थिति में पहुंचे हैं तो ध्यान योग का सहारा लेकर के सम्यक दर्शन में आरोहण करना चाहिए। इस रूप में आगे बढ़ना ही अपना हित करना है। और जहां हैं वहीं रह गए या उससे अवसाद की ओर चले गए, उससे पतन की ओर चले गए, तो वो अपने साथ ही शत्रुवत व्यवहार करने जैसी बात हो गई। ये सावधान किया प्रभु जी ने। और यदि कोई इस मार्ग में आरोहण करता है, सतत आगे बढ़ता है और योगारूढ़ की स्थिति में पहुंच करके फिर वह तो ध्यानाभ्यास करते हुए सम्यक दर्शन को
प्राप्त कर लेता है तो उस उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ जो महापुरुष है वो कैसा होता है। तो आगे के 3 श्लोकों में उस महापुरुष की चर्चा करते हैं भगवान। जो 7वां, 8वां और 9वां श्लोक है, यह योगारूढ़ होने के बाद जो चरम उपलब्धि है, वहां पहुंचा हुआ जो महापुरुष है उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसकी महिमा क्या है, उसका वर्णन प्रभु जी ने 3 श्लोकों में किया। तो 7वां, 8वां, 9वां श्लोक और फिर 10वें श्लोक से ये ध्यान योग की प्रक्रिया का निरूपण आरंभ हुआ, 10वें श्लोक से, और वो फिर चलता है 32वें श्लोक तक। अर्जुन का प्रश्न 33वें श्लोक में है। हाँ, तो 32वें श्लोक तक तो ये ध्यान योग की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, बीच बीच में चरम उपलब्धियों का निरूपण भी भगवान करते हैं। और एक पूरा एक पैकेज है एक तरह से, ध्यान योग किस तरह का होता है, उसकी प्रक्रिया, उसका लक्ष्य, उसकी उपलब्धियां, उन सब का निरूपण प्रभु जी ने किया इन 3 श्लोकों में। तो उत्तम फल क्या होता है, माने उस महापुरुष की स्थिति कैसी है, उसका संकेत करते हैं। एक श्लोक देखते हैं अभी। भगवान बोलते हैं, देखिए, तो आरंभ करते हैं मित्रवत व्यवहार से। जो अपने आप का ही मित्र हो गया है तो वो कैसा है, बोलते हैं जितात्मनः। कार्यकरण संघात जिसका विजित है उसको बोलेंगे जितात्मनः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कार्यकरणादि संघातः आत्मा, और जितः येन स जितात्मा, और षष्ठी में बनेगा तस्य जितात्मनः। जो जितात्मा है उसी को प्रशांति की प्राप्ति हो सकती है। जितात्मनः प्रशांतस्य, जो परम शांति है उस शांति का भागी वही बनेगा जो जितात्मा हुआ है। देखिए, पहले जितात्मा बोलते हैं, फिर प्रशांतात्मा बोलते हैं। बोले कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। भगवान ऐसे सुंदर बात बोलते हैं। हम बोले जो जितात्मा है और जो प्रशांत है, बिल्कुल शांति संपन्न है, उसके जीवन में परमात्मा भरा हुआ है। कोई खोजने निकला कि परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा की खोज में कोई निकला और भगवान से ही पूछा, भगवान कृष्ण से ही पूछा कि परमात्मा कुत्र निवसति। बोले जितात्मना समाहितः, परमात्मा समाहितः, परमात्मा समाहित हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो साधक है वो परमात्मा में समाहित हुआ, ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि परमात्मा उसके जीवन में समाहित है, ये बोलते हैं। अच्छा, परमात्मा समाहितः, इसका अर्थ ऐसे भी किया जा सकता है कि वह जो जितात्मा है वो परमात्मा में समाहित हो गया, लेकिन आगे की पंक्ति की संगति फिर नहीं लगेगी। तो बोलते हैं परमात्मा समाहितः, परमात्मा उसके जीवन के हर अंश में है। बोले नहीं नहीं,
परमात्मा तो दुख में साथी बनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि महाराज परमात्मा की याद तो तब आती है जब पेट भरा हुआ हो। अब आप लोगों को कोई नौकरी व्यापार में जाने की चिंता है नहीं, तो सुबह से शाम तक बैठ के परमात्मा की बात करो। अब जिसको सुबह दुकान खोलना है वो किधर बैठेगा? तो ऐसे भी लोग बोलते हैं समाज में। ये जीवन में जब तो रोटी कपड़ा मकान आदि की व्यवस्था हो गई हो, आदमी इन सब चीजों से निश्चिंत हो गया हो, तभी भगवान की चर्चा करना अच्छा लगता है। अन्यथा व्यक्ति के पास फुर्सत किधर है? तो वो भी ठीक है। फिर कभी ऐसा भी लोग कहते हैं, ये सुख में कौन भगवान को याद करता है? तो कब याद करते हैं? बोले जब हर तरफ से वह निराश होता है, हताश होता है, तब भगवान को याद करता है। तो व्यक्ति के जीवन में परमात्मा के लिए स्थान कहाँ है? ये पूछा गया कि व्यक्ति के जीवन में परमात्मा कब समाहित है? कोई कहेगा सुख के समय में, जब वो बाहर की चीजों से निश्चिंत हो गया है तब। कोई कहेगा जब वो अत्यंत दुखी हुआ है तब परमात्मा उसके जीवन में है। भगवान क्या बोलते हैं? बोले शीत उष्ण सुख दुख हर जगह उसके जीवन में परमात्मा है। परमात्मा कुत्र समाहित है? तो खोजना पड़ेगा ना, सप्तमी विभक्ति में कौन है? तो बोलते हैं शीत उष्ण सुख दुखेशु। अच्छा, उसका जब मान हुआ तब परमात्मा की याद आई, अपमान हुआ तो याद नहीं आई। बोले नहीं, तथा मानापमानयोः। माने ऐसा जो जितात्मा है, जो प्रशांत आत्मा है, उसके जीवन के हर क्षण में परमात्मा समाहित है, ये बोल रहे हैं। माने कोई अगर ये सोचता हो कि जो उस स्तर पर पहुंच गया है उसके जीवन में हमेशा अनुकूलता ही अनुकूलता रहेगी, उसको क्या फर्क पड़ता है अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है? अनुकूलता में भी प्रभु हैं और प्रतिकूलता में भी प्रभु हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वह मान करने वाले लोगों के बीच ही रहे, कभी निंदा करने वाले लोगों के बीच भी रहना पड़ सकता है। लेकिन इन बाहर की हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके जीवन में केवल परमात्मा की उपस्थिति है। माने बात क्या है कि उसके चित्त को ये परिस्थितियां भगवान से दूर नहीं कर सकती हैं, है ना। परमात्मा समाहितः का अर्थ क्या होगा कि उसके चित्त में हर वक्त भगवत स्मृति है। बाहर की परिस्थिति यदि प्रतिकूल है तो वह भी उसके चित्त को परमात्मा से रहित नहीं कर सकती है, और अनुकूल परिस्थिति है तब भी परमात्मा से रहित नहीं कर सकती है। माने उसके चित्त में परमात्मा हमेशा भरा हुआ है। ये एक कहने का ढंग है भगवान का। बोलते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो काकभूषुंडी जी को तो जो श्राप मिल गया तो उस समय भी उनको वो श्राप बुरा नहीं लगा, है ना। क्यों बुरा नहीं लगा? बोले उर प्रेरक रघुवंश विभूषण।
तो जिन्होंने शाप दिया है उनके हृदय में भी तो रघुवंश विभूषण ही बैठे हुए हैं, हमारे रघुनाथ जी ही बैठे हुए हैं। तो अब वो चाहते होंगे कि मेरे जीवन में ऐसा होवे, तो उनके वाणी में बैठ करके उन्होंने बुलवाया। अब कोई क्या करेगा? अगर किसी को ऐसी दृष्टि प्राप्त हो कि कोई शाप भी दे रहा हो, तो उस शाप की वाणी के पीछे भी भगवान की उपस्थिति है, ये अगर किसी को अनुभव होने लगा तो परमात्मा तो समाहिता, फिर उसको कोई भी परिस्थिति परमात्मा से विलग नहीं कर सकती है। आप चाहे उसको भक्ति की भाषा में कहें और चाहे ज्ञान की भाषा में कहें, तो वह आत्मतृप्त है। भक्ति की भाषा में कहें तो हर परिस्थिति के पीछे भगवान की उपस्थिति का एहसास है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वह परिस्थिति रामी नहीं है, बल्कि वह भगवान में रमण करता है। उसको चाहे वो सगुण रूप में देखे, चाहे वो आत्म तत्व के रूप में देखे, लेकिन अब परमात्मा उससे दूर नहीं रहा, परमात्मा उसके लिए परोक्ष सत्ता नहीं रही। ये बोलते हैं परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्था विजितेन्द्रियः। उसी की महिमा का गायन करते हैं भगवान। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु